नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसका डोमेन क्या है, इसके रेंज क्या है, वो हमने देखा था, सीखा था विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। हमने ग्राफ की मदद से क्या क्या देखा था और साथ ही साथ एक्सरसाइज लगाई थी। अब आज इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी मतलब है कि जैसे हमने याद की, आपको याद होगा तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज याद करके रखी, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देर न करते हुए फिर शुरू करते हैं आपका वीडियो हमारा। ठीक है, तो हम क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पढ़नी। अच्छा, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज का मतलब भैया कि जैसे कि यहाँ पे कुछ तरीका आपको बताया जाएगा, तो उसी को क्या करना है, हमको फॉलो करना है। अच्छा, हमने एक चीज और देखा था पिछली क्लास में कि प्रिंसिपल वैल्यू देखी थी। क्या देखी थी, प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, जो रेंज हमारा था, याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का जो हमारा रेंज था, जो रेंज था हमारा, जो फाइनल आंसर y की जो वैल्यू है उसी के बीच में होनी चाहिए थी। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, जितना भी हमारा आया, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, -1 से 1 था। और रेंज क्या था इसका, हमारे पास रेंज हमारे क्या था, -π/2 से +π/2 का था, है ना। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं तो इसका भी क्या था, -1 से 1। और इसका यदि आप रेंज देखोगे, फिर क्या, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू देखोगे, ये क्या था, 0 से π था, है ना। ऐसे करके थे वहाँ पे। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है कि इनवर्स में क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपके पास साइन एक्स लिखा हो तो आप इसको एक्स लिख सकते हो। क्या लिखा हो, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हो तो एक्स लिख सकते हो। उसी प्रकार सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि आपके पास कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा हो तभी भी आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स। कैसे लिख सकते हो वो समझते हैं। अच्छा, पहले इन दोनों में यदि हमारे पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो आप सभी को पता है कि इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स का मतलब है कि अभी हम एक्स की वैल्यू रख रहे थे तो वाई मिल रहा था। इनवर्स में क्या होता है भाई, फंक्शन जो होते हैं उसमें एक्स की वैल्यू, इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू रखते हो तो वाई मिलता है। ठीक है, अब इनवर्स में क्या हो जाता है, y की वैल्यू रखने पर x मिलना चाहिए, उल्टा जानते हैं, है ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भैया साइन में था, अब यहाँ पे साइन, देखो साइन इनवर्स है, ये साइन x है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं कि 1/x बाहर लिखा है और x अंदर लिखा है, तो x कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कुछ वैसा ही केस यहाँ पर होता है, आप ये समझिए। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास साइन का जो इनवर्स है वो साइन इनवर्स लिखते हैं, अपान में -1 लगा देते हैं। अच्छा, ये बताओ, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, इस साइन का इस साइन से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करोगे भैया, जब ये साइन इस साइन से कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। आई बात समझ में, सिंपल है, कोई खास कठिन इसमें तो है नहीं, बस सिंपल करना है भैया। साइन इनवर्स साइन लिखना हो तो एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 1/x, एक्स कैंसिल हो जाता है। वैसे ही साइन साइन भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही कॉस का सीन चलता है। अच्छा, कॉस के बाद क्या आता है, जो जितने भी यहाँ के सारे 6 के 6, कॉस के बाद क्या आता है, टैन। यदि टैन इनवर्स लिखा है, टैन इनवर्स टैन एक्स लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपका कॉसेक कॉसेक का बनेगा। ये 6 हो गए। अब इसके बाद देखो उल्टा लिख जाए तो, जैसे कि अभी हमने देखा पहले वाले में कि यदि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, एक्स। वैसे ही यदि आपको ऐसे लिख दिया जाए साइन इनवर्स एक्स, तब भी क्या दे देगा, एक्स दे देगा, तभी क्या देगा, एक्स देगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है वो समझते हैं पहले। देखो इसका केस और इसका केस समझते हैं। यदि हमने क्या लिखा, एक्स, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, 1/x लिखा, सपोज दैट ये क्या लिखा, 1/x। अच्छा, एक्स ना लेकर के हम लिखे 1/a लेते हैं। क्या लेते हैं, 1/a लेते हैं। अच्छा, 1/a का इनवर्स करोगे तो क्या होता है, a होता है, तो कैंसिल करके दिया वैल्यू 1, तो इसीलिए साइन ये से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस बार हमारे पास a यहाँ पे लिखा। अच्छा, a का इनवर्स क्या होता है,
ए का इनवर्स 1/a होता है, तो हमने 1/a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी वैल्यू आई 1। इसीलिए क्या होता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, और साइन मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। चलो अच्छा, अब इसके बाद लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनके क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज़ के प्रिंसिपल पे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो ग्रुप बनता है ना, जो इंटरवल आता है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। अब देखो कैसे डिफरेंट आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। तो जब साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो हमारा जितना भी x होगा ना, यहाँ पर जो भी x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, हमारे पास x हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो ये पकड़ना, ये इसको पकड़ो, इसको। अच्छा, इसमें बताओ साइन इनवर्स एक्स में जो हमारा डोमेन जो रेंज आता है, वो रेंज क्या होता है भाई, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा x की वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में रहेगी। अच्छा, जब ये मिले तो बीच में क्या लिखा है, साइन एक्स को देखोगे तो इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच का होता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर x करेगा बिलोंग, वो किससे करेगा, हमारा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच। अच्छा, 1 से क्या लिखा है, इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर से देखो वहाँ पे क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है ना। तो क्लोज ब्रैकेट लगने की वजह से देखो, अब फिर से एक बार समझाते हैं, इन दोनों में अंतर क्या, लिखा दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, थोड़ा सा उसके फाइनल आंसर में, मतलब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर डिफरेंट आता। कैसे भैया, यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा है, तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, π/2 से -π/2 होता है। ठीक है, और साइन x लिखा है, साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से +1 का होता है। बस इतना डिफरेंस है, याद रखना। जो बीच में लिखा रहेगा, ये यहाँ जो लिखा रहेगा, उसी के रेंज को हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसीडर करेंगे एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, चलो अच्छा, एक और करके देखते हैं हम। यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये क्या होता है, x होता है। दूसरा हमने लिया कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये भी x हो जाएगा। फिर से देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस x लिखा है। क्या लिखा है, कॉस x लिखा है। अच्छा, जब कॉस x लिखा हो तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी बात है भैया, कॉस x है तो भैया कॉस x का रेंज क्या होता है भाई, साइन काटोगे वो तो ठीक है, x बचेगा। तो कॉस x का रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, -1 से +1। तो इसका हमारा जो फाइनल जो आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 आ गया। ठीक, अब ये बताओ, यहाँ पे कॉस इनवर्स x लिखा है, यहाँ पे कॉस x लिखा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स। देखो बस इतना ही ध्यान देना कि भैया जो यहाँ पे बीच में रहेगा उसी की वैल्यू क्या करना है, आपका उसी का रेंज लिखना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आंसर में आपको क्या करेगा, जैसा देगा वैसा, जो बीच में लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर, उसी के रेंज को आपको क्या लिखना है, एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मान करके लिखना है। अच्छा, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होता है भैया, इसका रेंज हमारे पास होता है 0 से π, ये होता है। वैसे आप क्या करोगे, जैसे हमने आपको बताया है tan cot sec सभी के बता रखे हैं, वैसे क्या करोगे, बाकियों का भी यहाँ पर लिख लोगे। और हाँ, इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगती है, तो उसका तरीका क्या है भैया, उसका सिंपल तरीका है कि इसको 10 बार आप लिखो, इतना तो करना पड़ेगा। यदि आप हफ्ते में एक बार भी 10 टाइम्स ये लिख लिया आपको, तो 100% 2-3 ज़्यादा 3 हफ्ते में आपको ये याद हो जानी है, और 3 हफ्ते बाद आपको आराम से हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज याद होती हैं। इतना क्लियर हुआ? चलो अच्छा, फिर और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो हमने क्या किया, 6 और 6 12 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब आते हैं 13th में, 13 प्रॉपर्टी नंबर 13। देखो 13 हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि हमारे पास साइन इनवर्स x लिखा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। याद रखना, कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी देखते हैं। साइन इनवर्स x लिखा हो तो साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कैसे भैया, अच्छा आपको ये तो याद होगा ही ना कि जैसे कि हमारे पास साइन x लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/,
कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है भैया, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा साइन, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, इनवर्स लिखा है, क्या लिखा, इनवर्स। अच्छा इनवर्स का मतलब है कि साइन एक्स इक्वल टू वाई लिखा हो तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, ये लिखोगे आप, है ना। वैसे यहाँ पर भी करोगे, कॉसेक का ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स एक्स आता है, ठीक। अब बात आती है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, भाई एक्स की वैल्यू का इंटरवल क्या होगा। तो सिंपल सा भाई भैया साइन इनवर्स एक्स का जो इंटरवल था वही कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटरवल होगा। भाई कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटरवल क्या होता है, भाई साइन इनवर्स एक्स का इंटरवल क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, सिंपल। x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, क्यों, क्योंकि x जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। x क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है भैया, -1 से 1 होता है। डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। और रेंज क्या होता है भैया, रेंज हमारा क्या होता है, y की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है भैया, x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में क्या करेगा, x हमारा बिलोंग करेगा, सिंपल है। देखो ग्राफ को पकड़ के चलोगे तो याद रहेगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ बताया है और क्लास 11th में जो ग्राफ बताया उसको पकड़ के चलोगे, अगर वो ग्राफ आपके इमेज में बनता है क्वेश्चन लगाते वक्त, तो आप बिना किसी भी गलती के क्या करोगे, इसको आसानी से लगा पाओगे। अगर ग्राफ आप भूल जाओगे तो फिर गलती होनी तय है। ग्राफ मन में सोच के रखो, जैसे ये क्वेश्चन आए मन में आंख बंद करो, तुरंत ग्राफ आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। चलो हमने साइन का देखा, तो वैसे ही क्या देखो, अब कॉस का देखते हैं। हमने क्या देखा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। अच्छा इसी का अगर हम टेन का देखो, साइन की जगह पे अगर हम कॉस देखें, 14th नंबर में अगर कॉस देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फिर से समझो यहाँ पर 14th नंबर क्या हमारे पास, यदि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स हो तो जैसे हमने यहाँ पे साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा था, है ना, वैसे ही क्या करोगे, सेक इनवर्स 1/x लिख देंगे, किसको, कॉस को। और जब आप ये लिखोगे, देखो ये ऊपर वाले का है, ठीक है, तो यहाँ पर x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, भाई देखो ये कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, हम सभी को पता है कॉस इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल, -1 से 1 हो जाएगी, ठीक। आई बात समझ में इतना। वैसे ही क्या होता है साइन कॉस टेन, टेन का देखते हैं तो हमारे पास 15th नंबर आता है टेन। तो वैसे ही आप tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x भी क्या करते हो, लिख सकते हो। tan इनवर्स क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स 1/x भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर कि a क्या होगा, मतलब हमारे पास x क्या होगा, तो x की सारी वैल्यू जो हमारा x होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा 0 से छोटा आएगा। x क्या होगा, 0 से छोटा आएगा, इसके लिए क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। आई बात समझ में इतना। तो ये हमारे पास क्या हुए, 3 हो गए, 15 ये हो गए। अच्छा 15 के बाद भी और होते हैं, उनको भी और देखते हैं। चलो देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती, सारी प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और लास्ट में समझाने के बाद पूरा हम क्या करेंगे, आपको टेबल दे देंगे, उस टेबल को आप क्या करिएगा, तो उसको स्क्रीनशॉट ले करके उसको कर लीजिएगा, फिर आप उसे याद करिए डेली, ठीक। चलिए आगे आते हैं फिर अपने हम। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 16 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 16 मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा थे सारी वैल्यूज x की थी पॉजिटिव, मतलब अभी हम क्या लिख सक रहे थे, साइन इनवर्स पॉजिटिव x लिख रहे थे। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स निगेटिव x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निगेटिव x। जैसे हमने देखा था यहाँ पे साइन इनवर्स -x लिखा हमने, क्या लिखा है, साइन इनवर्स -x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना, फिर से समझते हैं। जैसे आपको याद होगा कि यदि हमारे पास साइन -x होता है, क्या लिखते हैं उसको, माइनस साइन x लिखते हैं, क्या लिख सकते थे, माइनस साइन x लिखते थे फंक्शन में। तो इनवर्स वाले में क्या होगा, सेम चीज है। देखो इनवर्स में रूल कुछ बदल नहीं गया, बस यहाँ पे थीटाज हैं, यहाँ पे क्या एंगल्स हैं। ये पूरी क्या साइन इनवर्स x क्या एंगल है, ये साइन इनवर्स x क्या एंगल्स हैं, है ना, क्या एंगल। अच्छा अब ये बताओ, यदि हम निगेटिव, फिर से समझो वहाँ पर ग्राफ है हमारे पास,
ये ग्राफ है। यदि हम क्या करते हो, पॉजिटिव वैल्यू होती है थीटा की तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। यदि क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव वैल्यू, अगर नीचे को हम लोग काउंट कर चलने लगे तो कैसी आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब भैया थीटा को आपने क्या किया, पॉजिटिव मान रहे हो, मुझे पॉजिटिव मानोगे तो फिर सोल्यूशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। साइन के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अच्छा साइन टैन, ये याद रखना, साइन टैन और कॉसेक, ये तीन चीज कौन कौन से, साइन टैन कॉसेक। साइन के बाद क्या आएगा हमारे पास, टैन, टैन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है। फिर उसके बाद 18 कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये कितना होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्यों होता है भाई, देखो आप सभी को गौर से देखो तो इसका कारण पता है। क्यों भैया, माइनस क्या बताता है, माइनस थीटा माइनस क्या बताता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप हो। किस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि इस वाले में हो। अगर यहाँ पर देखो आप कैसे लिखते हो हमेशा, ये क्या होता है, ए मतलब ऑल, सारे पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। टी में क्या होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और इसमें सी में क्या होता है, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन कॉस और टैन, ये हमारा बचा, साइन टैन और कॉसेक ये बचे। तो तीनों की ये सब क्या हो जाएंगे, वहां पर निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, सिंपल है। तो हमारी ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। चलो अब इसके बाद क्या देखते हैं, साइन कॉस। देखो हमने क्या देखा, साइन का देखा, टैन का देखा, कॉसेक का देखा। अब कॉस का देखते हैं। देखो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना, क्या समझना है कि भैया साइन जो थीटा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, माइनस की साइन लगाने से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। टैन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है। कॉसेक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव। तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा निगेटिव होने पर, एक्स निगेटिव होने पर ये थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिंपल है। चलो आगे आते हैं फिर। अब चलो 18th हमने देख लिया, अब आते हैं 19th पे। तो देखो 19th नंबर हमारा क्या कहता है, 19th नंबर क्या कहता है, यदि हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये लिखोगे। फिर से ध्यान देना, तीन अलग होते हैं यहाँ पे, कॉस होगा, सेक होगा, सॉरी कॉस होगा, कॉट होगा और सेक होगा, तीन होंगे, कॉस कॉट सेक, ये तीन होंगे। इन तीनों में क्या करोगे, पाई से उसको माइनस करोगे। क्या करोगे, पाई से माइनस करोगे। थीटा क्या करोगे, वहां पे माइनस करोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करोगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देता भाई, कॉस क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है इसलिए। तो अब देखो कॉस का ये हो जाएगा हमारे पास, कॉस के बाद हमारे पास 20 नंबर आता है कॉट का। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स हमारे पास होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और 21 हमारे पास हो जाता है सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। भाई तो समझ, बस सिंपल सा है। देखो इन सब प्रॉपर्टीज को यदि आप याद रखोगे तभी आप क्या करोगे, अब क्वेश्चंस को लगा पाओगे। प्रॉपर्टीज नहीं याद होएगी तो फंस जाओगे, इसीलिए कहते हैं प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करो। सारी प्रॉपर्टीज को 3 टाइम्स लिखो, और जब लिखोगे लिखने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। मैं देखो सारी चीज़ों को 3 बार लिखना पड़ेगा, जितनी प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं सभी को लिखना पड़ेगा। अब कुछ और बचे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 प्रॉपर्टीज और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फिर बाकी प्रॉपर्टीज को भी। अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टी देखी, 21 प्रॉपर्टीज देख लेती हैं। अब आते हैं 22nd प्रॉपर्टी पे। हमारी जो 22वीं नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि भैया यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो आप उसको पाई बाई 2 बता दो। क्या लिखो, उसको पाई बाई 2 लिख दो। ठीक, यदि क्या हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो तो पाई बाई 2 लिख दो। नहीं विश्वास है तो आप करके भी देख सकते हो। कैसे, अब ये बताओ। अच्छा सिंपल सा तरीका है, हमने क्या लिया, ये जो किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। अच्छा आप अगर गौर से देखोगे कि साइन 30 डिग्री
किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है। अच्छा साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है ना। साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर। अच्छा हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिखा साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। अब देखो यहाँ पर भी आपका x है, देखो ये क्या है, आपकी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। कुछ ऐसा ही देखो यहाँ भी लिखा गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब ये किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की, ये किसकी वैल्यू 60 डिग्री की, तो कितना हुआ 30 प्लस 60 कितना होता है 90, तो इसलिए क्या हो जाएगा π/2। तो वैसे क्या करोगे आप, साइन और कॉस को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x करोगे तो क्या आता है 90 डिग्री आता है। ये हमेशा यूनिवर्सल है भैया, देखो इसीलिए इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज किसी भी हालत में कैसे भी करके याद करनी है, नहीं याद करोगे सवाल नहीं लगेगा, सिंपल है। याद करोगे सवाल चुटकियों में लग जाएगा, कैसे करोगे, याद किए तो सवाल चुटकियों में लग जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो प्रॉपर्टीज आप याद रखो, नहीं प्रॉपर्टीज याद होती, तरीका क्या है याद करने का भैया, तरीका यही है कि उसको 3-3 बार 4-4 बार क्या करो, 2-2 3-3 दिन में लिखो। जब 2-2 3-3 दिन में 3-3 4-4 बार लिखोगे तो वो याद हो जाएगी, है ना। ठीक है चलिए अब आते हैं अपने इसी नेक्स्ट में आते हैं, इसी का 22 हो गया। अब आते हैं 23 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि यदि आपने tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x निकाला तो ये भी π/2 होता है, ये भी क्या होता है π/2। ठीक, उसके बाद कैसे, अब हमारे पास 24 क्या आता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x आपने निकाला तो ये भी क्या होता है π/2 के बराबर। सारे π/2 होंगे, कैसे भैया, जो tan इनवर्स की वैल्यू होती है उसी का अपोजिट, जैसे कि देखो इसमें 30 डिग्री ले लो, इसकी 60 डिग्री ले लो tan की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेम टू सेम मिलेगी। जब सेम टू सेम मिलेगी तो आराम से क्या करोगे 90 डिग्री मिल जाएगा। ट्राई करके देखो, जैसे भी हमने यहाँ पे साइन वाले का बताया वैसे ही आप tan और सेक कभी करके देखो, करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा। देखो चीज़ों को सीख के करोगे तो याद रहेगा, प्रॉपर्टीज़ को सीखोगे तो याद रहेगा। रटने के लिए करोगे अभी रटेगा, बाद में भूल जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करो, चीज़ों को सीखो। इसलिए हमने क्या किया है, ग्राफ को डिटेल मेथड से बता दिया है। ठीक, चलो अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ 4-5 प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, उनको भी हम कर लेते हैं जल्दी से। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 25। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 25 को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, यदि हमने आपसे कह दिया कि tan x प्लस वाई, तो आप इसको क्या लिखते हो, tan x प्लस वाई को कैसे लिखोगे, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, ये लिखोगे, है ना। ये ऐसे ही तो लिखते हैं ना। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, इनवर्स में समझते हैं। तो यदि जब आपने इनवर्स लिखा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स पहले लग जाएगा, इनवर्स पहले लग गया, फिर उसके बाद x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। सिंपल सा है भाई, जैसे ये आपने पहले याद किया है वैसे ही है। बस करना क्या है, इस बार हमको क्या करना है, tan इनवर्स को बाहर ले लेना है, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई कर देना है, बस सिंपल सा है। वैसे ही क्या करोगे, बाकी सारी जितने भी आइडेंटिटीज हैं आपको वो अपने से लगा सकते हो। जैसे tan के बाद हमारे पास जैसे कि हमारे और भी सारी आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे 2 tan इनवर्स लेते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 26 नंबर आइडेंटिटीज मान लेते हैं, हमारे पास 2 tan x है, तो इसको आप क्या लिखो, अच्छा 2 tan इनवर्स x है। उसके लिए क्या करो, आप ये याद करो tan 2x, क्या लिखते हो आप इसको,2 tan x, इसको क्या लिखते हो आप 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लिखते हो आप। ठीक है, अच्छा तो 2 tan इनवर्स x ये क्या हो जाएगा फिर, तो भैया tan इनवर्स बाहर ले लो और साथ ही में यहाँ क्या लिखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस खत्म काम। ऐसे ही करना, तो बाकी सारी आइडेंटिटीज आप अपने से कर सकते हो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बस करना क्या है,
कि जो आपने याद रखा है वही आइडेंटिटीज को लगाओ और साथ ही साथ इनवर्स बाहर कर दो, एक्स वाई को अंदर कर दो। बस रिप्लेस क्या करना है कि इनवर्स को बाहर करना है और एक्स वाई को अंदर कर देना, बस सिंपल आ जाएगा सवाल आपका। तो इतना करने के बाद यदि आप एक्सरसाइज पे आते हो तब बहुत आसानी सारे क्वेश्चंस लगेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। बाकी सारी आइडेंटिटीज भी हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो सारी आइडेंटिटीज को क्या करिए, एक बार आप अपने से ट्राई करिए। अगर उसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करवा देंगे। बाकी टेबल मैं दे रहा हूँ, टेबल में क्या करिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको देखिए क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, ये दिया है, प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर है। तो देखिए जैसा इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें आपको क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कैसे लगेगी भाई, अभी जो हमने टेबल में आपको दिया था उसी में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगेंगी। चलिए आइए इसको ट्राई करते हैं, इसका क्लू पकड़ते हैं। क्लू क्या पकड़ना है कि भैया इस साइन इनवर्स को यहाँ से क्या करना है, किसी तरह सॉल्व करने की कोशिश हमें करना है। तो हम कुछ अब यहाँ पे x की देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे RHS लेते हैं। अच्छा RHS कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, ये है। तो हम कुछ x की देखो, अब यहाँ पे x को रिप्लेस करना है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप क्या करोगे, वहां पर x को रिप्लेस करोगे। क्या करोगे, x को रिप्लेस करो। कैसे करोगे, कोई ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करोगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे लेट किया कि x इक्वल टू साइन थीटा किया। क्या किया, x इक्वल टू साइन थीटा किया। अच्छा x इक्वल टू जब साइन थीटा करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इतना हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब भैया जहां जहां भी x लिखा है वहां वहां थीटा रख दो साइन थीटा में। तो हमको क्या मिला, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला। अच्छा आप गौर से देखो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन 3 थीटा की। किसकी है ये आइडेंटिटी, साइन 3 थीटा की। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। क्यों भैया, यहां पर आप बताओ कैसे भैया ये होता है। हमको क्या पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। हमने इस आइडेंटिटी को लगा के यहाँ पे रखा। अच्छा देखो जब सॉल्व करोगे तो साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या, 3 थीटा। क्या बचा हमारे पास, 3 थीटा। अब इस थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर दो तो क्या मिलेगा हमारे पास आगे चल के, 3 साइन इनवर्स x। ये फाइनल आंसर, यही प्रूफ करना था। तो लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। देखो बहुत सिंपल सा सवाल होता है। मोस्टली इस क्वेश्चन में यही होता है कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा, जो यहाँ बाहर लिखा रहेगा, थीटा x को वही मान लो। भैया x यहाँ पे हमने क्या माना, साइन थीटा मान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, उसको x की जगह पे कॉस करोगे। एक बार यहाँ पे x की जगह पे कॉस मान लो, कॉस थीटा मान करके सॉल्व करो। ऐसे ही सेम टू सेम सॉल्व होगा, अपने ट्राई करो। नहीं होगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में आप कहोगे तो हम फिर से अगले वीडियो में क्या करेंगे उसको बता देंगे, ठीक है। चलिए तो अब आइए अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 7/24 को क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है। अच्छा गौर से देखो तो हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY होता है, ठीक है। उसी को लगा देते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो क्या हो जाता हमारे पास, ये tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी क्या यहाँ करेंगे, पुट कर देंगे। देखो हमने जैसे पहले बताया आपको, सारा काम अब प्रॉपर्टीज का है। यदि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन को आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आसानी से लगा पाओगे। प्रॉपर्टी भूले मतलब परेशान रहोगे, लगा नहीं पाओगे। सिंपल सा है, प्रॉपर्टी लगाओ तुरंत आंसर पाओ। इसको प्रॉपर्टी देखो लगा के देखते हैं, हम कराते हैं आपको प्रॉपर्टीज। हमने इसको सॉल्व किया, एलएचएस लेते हैं पहले। क्या लेते हैं, एलएचएस ले लिया। एलएचएस में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अच्छा, इसको भी इसी आइडेंटिटी पे रखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये tan इनवर्स, दोनों को सम करेंगे 2/11 प्लस 7/24 होल अपान में 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 7/24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व किया तो क्या मिला, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 प्लस में 77 अपान में क्या चलेगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 24 होल अपान में। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 24, यहाँ पे 1/1 लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो -14/11 मल्टीप्लाइड बाई 24 इतना हुआ। अब देखो 11 मल्टीप्लाइड बाई 24, 11 24 कैंसिल हो गया है ना। अब बचा हमारे पास ये, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमको, फाइनल में हमारा tan इनवर्स। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 7 4 11 1 12। नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 250, ये आया। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे अब 250 को। अब गौर से देखो तो 125 का दुगना करोगे 250 आ जाएगा। इसको काटा 2, यहाँ पे काटा 1, तो हमको क्या मिल गया फाइनल में tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2, यही प्रूफ करना था। लिख देंगे फाइनल में, क्या लिखोगे कि LHS इक्वल टू RHS। क्या मिल गया हमको यहाँ पर कि LHS इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, बस सिंपल। देखो हमने जैसे पहले बताया आपको, आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज को फॉलो करोगे, प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे तुरंत आंसर पाओगे। नहीं फॉलो, प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेगी तो नहीं कर पाओगे। सिंपल, सारा खेल इसमें प्रॉपर्टीज का है। चलिए अब आइए आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी दी गई है। देखो 4th नंबर हमने क्यों नहीं बताया, 4th नंबर क्या है, वो भी आइडेंटिटी बेस पर है। 2 tan इनवर्स लिखा है तो पहले आप 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाइए, फिर आप क्या करिएगा फाइनल आंसर मिलेगा, फिर tan इनवर्स x tan इनवर्स y की लगा दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, उसको कर लीजिएगा एक बार। नहीं भी होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम फिर उसको करवा देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप अपने से भी करिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोलता है कि tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -1 होल अपान x है। ये हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके हमको बतानी है। इसके साथ x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों भैया, x डिनोमिनेटर में x 0 कर दिए तो पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, उसको नहीं बता पाएंगे। इसलिए x की वैल्यू को 0 को छोड़ करके सारी वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो याद करो पहला क्वेश्चन जब हमने बताया था तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, बस आपको क्लूज पकड़ने हैं, x को रिप्लेस करना। जब आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो x को क्या करो, रिप्लेस करो, किसी और चीज से चेंज करो। अब चेंज कैसे करोगे उसका भी तरीका है। वो तरीका क्या है कि भैया यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ी सी। देखो यहाँ पे आपको सोचने पे काम करेगा, जितना सोच पाओगे कि x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो मोस्ट केस में क्या होता है, जो यहाँ पर इनवर्स में लिखा होता है उसी को रखना पड़ता है ना। इनवर्स वाले का फंक्शन में रखना, इनवर्स फंक्शन है उसको फंक्शन में रखना होता है। तो ये tan लिखा है तो एक बार क्या करते हो, x इक्वल टू tan थीटा रख करके देख लेते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं। लेट किया हमने, यहाँ पे क्या लेट किया है कि x इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, x इक्वल टू tan थीटा है तो हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, देखो जब भी कभी आप ये लिखोगे तो साथ में इसको भी लिखना, ताकि लास्ट में दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस, अब इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x, सो tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन
tan थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा ये बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। कैसे भैया? ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने रखा यहाँ पे, तो क्या मिला हमें यहाँ पे कि tan इनवर्स रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, ये हुआ। अच्छा ये बताओ फिर से, सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो क्या मिला हमें यहाँ पर? tan इनवर्स सेक -1 अपान tan थीटा, ये मिला। सेक थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। क्या मिला? सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। अच्छा अब सेक थीटा -1 अपान tan थीटा को आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर कॉस में लिख लो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? tan इनवर्स 1 अपान कॉस थीटा -1 होल अपान में साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो अपान में ये भी कॉस ये भी कॉस, तो दोनों कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या चल रहा है? tan इनवर्स चल रहा है। ठीक, इतना समझ में आई बात? ये हुआ। ठीक, फिर से देखो यहाँ tan इनवर्स क्या मिला? 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा मिला। अच्छा ये किसकी आइडेंटिटी है? ये हमारी आइडेंटिटी है tan थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी। ये किसकी आइडेंटिटी? tan थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी है। तो अच्छा इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर आगे क्या लिख सकते हैं इसे? इसी को यदि आगे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब देखो tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan से tan कैंसिल, क्या मिला? थीटा बाई 2 मिला। अब थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगा। थीटा की वैल्यू क्या लिखा है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख दिया कि tan इनवर्स x अपॉन 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बस सिंपल। तो ऐसा करके क्या करोगे? यदि आपको प्रॉपर्टी देखो, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं याद होती, अगर सपोज दैट यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज नहीं याद है, तो इस प्रॉपर्टीज पे नहीं याद है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू रखोगे। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, और होता एक होता है 2 cos 2 साइन स्क्वायर x -1, ये होता है, उसको रखो। फिर यहाँ पर रखो हाफ डिग्री वाला, उसको हाफ डिग्री बोलते हैं ना, हाफ डिग्री आइडेंटिटी बोलते हैं, उसको रखोगे तब सॉल्व होगा। या फिर जिसको आइडेंटिटी याद होगी वो डायरेक्ट क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा tan थीटा बाई 2 से, और जैसे ही रिप्लेस करेगा उसको क्या मिलेगा? tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है, इसको रख दिया तो tan इनवर्स x मिल गया। बात खत्म। ऐसे करके क्या करते हो? इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर इतनी बात? चलो अब आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि tan इनवर्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है हमको लिखना, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। देखो जब भी कभी कहीं पर भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स या तो फिर 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? कॉस हाफ डिग्री का क्या करोगे? सोल्यूशन निकालोगे। जैसे आपको पता होगा कि यदि हमारे पास cos 2x लिखा है, cos 2x लिखा, तो क्या लिख सकते हो आप इसको? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या तो फिर भाई या तो इसे लिख दो, या तो फिर क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये आप लिख सकते हो इसके जगह पे। इसको क्या बोलते हैं? हाफ डिग्री बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर x लिखा हुआ है, क्या लिखा है? x लिखा है, तो उसी हिसाब से यदि जब यहाँ 2x था तो 2x का आधा x हो गया, तो वैसे यहाँ पर जब x लिखा रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, या तो फिर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे? इसी आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे? tan इनवर्स रूट में, अच्छा इसको रिप्लेस करते हैं सीधे। तो हमने क्या किया? 1 माइनस कॉस लिखा है, तो देखो इसको
क्या करेंगे 1 माइनस, अगर 1 माइनस कॉस लिखते हैं तो क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में, अब जब इससे सॉल्व किया नीचे वाले को तो क्या मिला हमको यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। तो क्या मिला हमको यहाँ पे tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये मिला। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा फिर, तो क्या मिला हमारे पास tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो हमारे पास x बाई 2 हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से x बाई 2 फाइनल में मिल गया। तो फिर से देखो एक बार बता देते हैं, जब भी कभी आपको कहीं पर भी 1 माइनस कॉस एक्स या फिर 1 प्लस कॉस एक्स मिलता है तो आप क्या करोगे, इस वाले आइडेंटिटीज का यूज करोगे। इस आइडेंटिटीज को लगाओगे तुरंत आंसर मिलेगा, इस आइडेंटिटीज को नहीं लगाओगे तो फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यही एक तरीका है इसका आसान वाला। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कहता है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, ये कैसे होगा। तो देखो इसका सिंपल तरीका है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, उसका भी तरीका हम याद करते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा दिखे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो एक काम करो, दोनों में से हम क्या करते हैं कॉस एक्स क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखो कॉस डिवाइड करोगे 1 और यहाँ से मिलेगा 10, यहाँ से डिवाइड करोगे 1 यहाँ से मिलेगा 10। अगर यहाँ पे कॉट लिखा होता तो साइन से डिवाइड कराते, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, tan में आंसर चाहिए। भाई tan में चाहिए तो tan कैसे होगा, ये हमारा साइन अपॉन कॉस करेंगे तब tan होगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड साइन अपॉन कॉस। डिवाइड हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉस एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या किया, कॉस एक्स से डिवाइड किया तो क्या मिला हमको यहाँ पर tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर उसके बाद माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर होल अपॉन में क्या मिलेगा हमको, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इतना मिला, ठीक। अच्छा इसको हम क्या करोगे, ये कट जाएगा और ये दे देगा वैल्यू 10। तो हमको क्या मिला, tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, ये मिला। अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, कैसी प्रॉपर्टी लगाएंगे, याद करो हमने क्या बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है कि tan इनवर्स x माइनस y और x प्लस y, यही होता है ना, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई यही होता है। जैसे कि हमने आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यदि आपको क्या मिले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो, अगर ये आइडेंटिटी आपके पास हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिखोगे tan इनवर्स 1 x लिखा है वहाँ पर तो x माइनस वाई और यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अब गौर से देखो तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कैसे देखो tan इनवर्स x की जगह पे 1, y की जगह पर y, देखो y की जगह पर tan x की यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री मतलब π/4 पर। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 और माइनस में tan इनवर्स tan x। अब देखो tan से tan कैंसिल, π/4, tan से tan कैंसिल, -6। दिस वन इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। बस ऐसे ही करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको क्या मिलेगा
tan दिया हो यहाँ पर और यहाँ पर sin x cos माइनस साइन और cos प्लस साइन दिया हो, तो आप सीधे क्या करो, इसको cos से डिवाइड करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब जब यहाँ पे cot लिखा होगा तो इसको sin से डिवाइड करा दो, जब यहाँ cot लिखा हो तो यहाँ पे sin से डिवाइड करा दो दोनों को, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में इतना? चलो फिर अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करो। तो भैया सिंपल सा तरीका है कि हमको कैसे भी करके यहाँ पर क्या चाहिए, tan चाहिए, है ना, tan चाहिए। अच्छा गौर से देखो, हमने इसको साइन ले लिया, x को साइन लिया तो नीचे मिलेगा cos, इसको साइन ले लिया तो नीचे मिलेगा cos, और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan। जब tan हो जाएगा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लेट किया, क्या लेट किया, हम यहाँ पे लेट करते हैं कि x इक्वल टू a साइन थीटा, x इक्वल टू a साइन थीटा। अच्छा थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू। ठीक, देखो जब भी कभी आप x निकालोगे ऐसे लेट करोगे तो थीटा इनवर्स भी, थीटा इक्वल टू आपको निकाल लेना है शुरू में ही, ठीक, ताकि आपको क्या हो, आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलो इसको वैल्यू प्लेस करते हैं। जब वैल्यू प्लेस किया तो क्या मिला हमको यहाँ पर, tan इनवर्स a साइन थीटा होल अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अच्छा इसको मैं दोनों में से क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेते हैं हमने यहाँ पे, तो क्या मिला हमको यहाँ पे, tan इनवर्स a साइन थीटा। अब यहाँ से दोनों से a कॉमन ले, a स्क्वायर कॉमन लिया, जब रूट से बाहर आएगा तो बचेगा a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब फिर से देखो यहाँ पर हम क्या लिखा है यहाँ पे, tan इनवर्स साइन थीटा। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो भैया बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगी, यहाँ पर हम बताना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब भी कभी आप कोई आइडेंटिटी लगाओगे तो उसको बताओगे, क्या कहा हमने, जब भी कभी आप कोई नई आइडेंटिटी लगाओगे तो उसको बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया तो हमको क्या मिला यहाँ पर, tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर से फाइनल में क्या मिला, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल, बचा थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भैया, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x बाई a। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। बस यही सिंप्लीफाई करने पे आएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को लगाओ, आसानी से सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर कॉट होता तो इसको कॉस लेके सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, अगर यहाँ पे कॉट होता तो इसको कॉस लेकर के सॉल्व करते। सिंपल है भाई, कॉस अपॉन साइन होता तो कॉट हो जाता, फिर आराम से सॉल्व हो जाता। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos x इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 ये दिया है। अच्छा गौर से आप देखो, तो जब भी कभी ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखा हो आपके साथ, साइन इनवर्स 1/2 लिखा हो और यहाँ पर क्या हो, x हो, तो ये आपका क्या होता है, एंगल होता है। ये क्या होता है, एंगल होता है। और ये होता है वैल्यू, ये क्या होता है, वैल्यू होती है। अच्छा ये बताओ, तो साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है भाई? सिंपल सी बात है, साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है, सबको पता है 30 डिग्री पे होती है। कितनी होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री पे होती है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि tan इनवर्स 2 cos
2 cos 2, अब इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, π/6 से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे भैया बता दो यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, π/6 से, इसलिए हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसको आगे सॉल्व किया तो बचा 3। अब बताओ cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। अब सिंपल से बताओ भाई cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, tan इनवर्स 2 और 1/2 कैसे भैया कि हमको cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ से मिल गई हमको ये वैल्यू। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, क्या मिला हमको, tan इनवर्स 1 मिल गया। अब ये बताओ tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पर, इसको क्या लिख सकते हो, π/4। तो π/4 इज योर आंसर। तो ऐसे कर क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, जैसा देखो होगा वैसा ही करना। आपको यहाँ पे इनवर्स में दिया गया है, उसको क्या करो, एंगल में चेंज करो, फिर एंगल में चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, एक एक करके सॉल्व करोगे, सॉल्व होता चला जाएगा और लास्ट में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो बाकी बच्चे सारे क्वेश्चंस भी क्या हैं, ऐसे ही हैं, उनको भी क्या करिए, ट्राई करिए एक बार अपने से, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। अब चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, tan 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सीधे आइडेंटिटी से लगने, जितनी प्रॉपर्टीज आपने याद की उसमें से एक प्रॉपर्टी लगेगी, उस प्रॉपर्टी से लगाओगे तुरंत 2 मिनट में ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी वो हम बताते हैं भैया। आपको लगानी है 2 tan इनवर्स x की लगानी है प्रॉपर्टी। अच्छा, 2 tan इनवर्स x की 2 वैल्यू होती है। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो फिर भैया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 वैल्यूज होती हैं 2 tan इनवर्स x की। अब इन दोनों आइडेंटिटीज को लगाओ भाई, देखो यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा, अगर क्या लिखा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या करोगे, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो। अब यहाँ पे y लिखा है सेम टू सेम, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या मिला हमको यहाँ पर, tan 1/2, इसमें आइडेंटिटी लगाई तो क्या मिला, 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स y, ये मिला। दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो क्या मिला हमको यहाँ पे, tan 2/2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फिर से देखो यहाँ पे tan लिखा है, अब इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस 1 प्लस एक्स वाई, ये लिख सकते हो, है ना। tan इनवर्स से tan कैंसिल, फाइनल में आंसर क्या मिला, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बस ऐसे कर क्या करोगे आप, इसको आइडेंटिटीज को लगाओ, आसानी से सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाने हैं, सॉल्व हो जाने। तो भाई क्वेश्चंस भी क्या करेंगे आप, ऐसे आइडेंटिटी की मदद से लगाएंगे। और जिस क्वेश्चन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन में क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको क्या करेंगे अगले वीडियो में फिर उसको करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।